जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम लोग BEVAE 181 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। हम लोग जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, इससे सवाल देखने को मिलती है और इससे आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस को हम लोग आज नए सेशन में देखने वाले हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल आज का कहा जाता है, नदी की जल धारण क्षमता से अधिक जल का विसर्जन क्या कहलाता है। यानी कि नदी के जल धारण की क्षमता से अधिक जल का विसर्जन क्या हो जाता है। जैसे आप देखिए एक नदी है, नदी में अगर ओवरलोड अगर पानी आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप मान के चलो अभी जैसे गर्मी का सीजन भी है तो अभी क्या होगा, वर्षा होगी। वर्षा होने के बाद क्या होगा, मतलब कि पानी की मात्रा बढ़ेगी। पानी की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हम लोग क्या कहेंगे, क्या आ गया। आपका ऑप्शन इस प्रकार है, बाढ़ है, सुखाड़ है, सुनामी है या इनमें से कोई भी नहीं। आप आसानी से निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। बस क्वेश्चंस को सही तरीके से आपको समझना है कि पूछा क्या जा रहा है ना। हाँ, वर्ड्स जो है थोड़ा, जो शब्द हैं वो थोड़ा आपका किताबी लैंग्वेज में है, वो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि आपके सवाल इसी तरह से पूछे जाएंगे। ओके, तो आप इसको ध्यान रखना है कि नदी की जल धारण क्षमता से अधिक जल का विसर्जन क्या कहलाता है, वो बाढ़ कहलाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है आज का, क्या कहा जाता है, पृथ्वी पर पारितंत्र सबसे बड़ा और सबसे अस्थायी पारितंत्र क्या है। यानी पारितंत्र क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ जब चैप्टर वाइज क्लासेस हो रही थी, और इसकी क्लासेस लगभग 60 सेशन हो चुकी है, 60 सेशन हो चुकी है, जो काफी बड़ी मात्रा में है। और अगर इस सारे सेशन को देख लेते हैं ना, तो आपको मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन के बाद आप उसको जरूर देखिए। ओके, तो चलिए ये सवाल क्या कहा जाता है, पृथ्वी पर डॉट 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 यानी परितंत्र सबसे बड़ा और सबसे अस्थायी परितंत्र क्या है, समुद्री, मरुस्थल या वन या घास स्थल। देखिए अब सबसे ज्यादा क्या है आपके, सबसे ज्यादा जो ये परितंत्र में सबसे बड़ा और अस्थायी क्या है, समुद्री है। मरुस्थल से भी बड़े, मरुस्थल बहुत कम क्षेत्रों में देखने में मिलता है, वन भी और घास स्थल भी, ये सब जो है समुद्रों की अपेक्षा सब कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें से आपका समुद्री हो जाएगा। समुद्री इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में क्या कहा जाता है, ज्वारनमुद तटीय महासागर का एक अर्थ समृद्ध गया है, समृद्ध भाग है जिसमें डॉट डॉट पानी होता है। यानी कि इसमें जो ना ज्वारनमुद जो है उसमें एक तटीय सागर है, उसके अर्ध संवद पर जो उसे अर्ध संवद के भाग पर जो पानी होती है वो किस प्रकार की पानी होती है, मीठा पानी, खारा पानी, अम्ल पानी या इनमें से कोई भी नहीं। इस तरह के सवाल देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा खारा पानी। खारा पानी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है, कुछ अपशिष्ट नदियों अथवा तालाबों को प्रदूषित करते हैं और अन्य डॉट को प्रसंदूषित और मनुष्यों को विषीकरण करते हैं, वो क्या कहलाता है ना। ये मनुष्यों को क्या कहता है, विषीकरण कहलाते हैं। मनुष्यों के लिए ऊर्जा और तालाबों को प्रदूषित भी करते हैं, है ना। नदी और तालाब को जो ये क्या कहते हैं, प्रदूषित भी करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो जलवायु नदी और तालाब को प्रदूषित कर सकते हैं और मनुष्य के लिए विषीकरण कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। और पर्यावरण तो हमारे लिए अच्छे है ना, ये प्रदूषित नहीं कर सकते, ये भी नहीं है। और वायुमंडल भी हमारे लिए नहीं, जैसे जलवायु, वायुमंडल ये सब नहीं है। भोजन जो है ना, भोजन देखिए, भोजन से क्या होगा, ये भोजन से बहुत पर चीजें आप मान के चलो, पूरा भोजन के तो भोजन सब कुछ नहीं ले सकते हो ना, तो उसमें से प्रदूषित भी चीज होती है, जैसे फेंकते हैं तो प्रदूषित हो जाता है, और मनुष्य के लिए विषीकरण भी होता है। तो अब इस प्रकार भी ऑप्शंस निकाल सकते हो। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भोजन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जाता है, विरोधी समझौते के उद्देश्य की पूर्ति को डॉट 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 यानी विभिन्न राष्ट्रों से स्वीकार किया है। यानी कि कौन से ऐसे राष्ट्रों के द्वारा स्वीकार किया है, वियना, मॉन्ट्रियल वेगेपत्ति या लंदन या बीजिंग। इसका सही जवाब होगा मॉन्ट्रियल वेगेपत्ति। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में देखते हैं। बैकग्राउंड से जो भी साउंड आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके, और मृदा में अम्लता अथवा क्षारता के बढ़ जाने से उसकी उर्वरता क्या हो जाती है। यानी कि मृदा में अम्लता और क्षारता के बढ़ जाने से आखिर मृदा में क्या होती है, उसकी उर्वरता में क्या होती है, घटना होती है, बढ़ना होती है, संतुलित रहती है, खत्म हो जाती है। इसके बारे में बताइए, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो है ये घट जाता है, इसकी उर्वरता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 57 में कि एक डॉप्सन इकाई
कितने ओजोन के तुल्य होती है, यानी कि एक डॉप्सन के बारे में बताना है कि ये कितने ओजोन के तुल्य में बराबर होती है, इसके बारे में। जैसे आपका मात्रा होता है ना, मात्रक, उसी प्रकार इसको भी पूछा जा रहा है। ये 2 पीपीवी या 1 पीपीवी या 3 पीपीवी या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 पीपीवी। ठीक है, डॉप्सन का कितना हो जाएगा 1 पीपीवी। इसको याद रखिएगा आप, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, अधिवास के परिवर्तन का कारण हो सकता है। अधिवास के परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? मूल आवास का विखंडन, प्रदूषण या प्रजातियों के संयोजनों में मनुष्यों द्वारा बदलाव या उपरोक्त सभी। देखिए अधिवास परिवर्तन जो है ना, ये सभी के सभी इसमें जो है ना इसके कारण हो सकता है। मूल का आवास का विघटन से हो सकता है, प्रदूषण से हो सकता है, प्रजातियों के संयोजन के मनुष्यों द्वारा बदलाव में से भी इसको देखने को मिलता है। इस प्रकार से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इस तरह से भी सवाल देखने को मिलेगा आपको, है ना, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 में क्या कहा जाता है? 59 में आपका अपशिष्ट के आयतन में कमी निम्नलिखित में से किस तरीके से की जाती है? अपशिष्ट के आयतन में जो है इसकी कमी किसके कारण होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रक्रिया रूपांतरण, या अपशिष्ट का सांद्रता, या अपशिष्ट खंडीभवन, या उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और अगर आप में से इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपका इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये क्लास करने के बाद आप आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और इसका पीडीएफ आप ले सकते हो। ठीक है, 9241077866 इसका नंबर है आपका, इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जरूर इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिए, इसका रिवीजन हो जाएगा। ये सारे पीडीएफ लगभग जो है ना आपका 100 पेज का पीडीएफ मतलब दिया जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। जितने भी सेशन हो अपलोड हो रही है वो सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 100 पेज का पीडीएफ, समझ सकते हैं, सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए। इतिहास में मतलब ये जो ना ऐसा कोई भी टीचर्स नहीं कर सकता है जितना एफसीएस ने किया है। 100 पेज का एक सब्जेक्ट के लिए आपके लिए मतलब बहुत कम फी में दिया जा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप उसको जरूर लीजिएगा और उससे अच्छा आपको बेनिफिट्स मिलने वाली हैं। तो इसका नंबर यहाँ पे आप है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके कांटेक्ट कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसका क्या था? अपशिष्ट के आयतन में कमी निम्नलिखित कारणों से मतलब किस तरीके से की जाती है? प्रक्रिया रूपांतरण, अपशिष्ट का सांद्रता, या अपशिष्ट खंडीभवन, या उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? आईपीसी इंडियन पेनल कोड की 5वीं आंकलन रिपोर्ट को कब पूरा किया गया? यानी कि आईपीसी इंडियन पब्लिक काउंसिल का जो ना ये आपका पब्लिक 5वीं आंकलन रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, पूरा किया गया था? नवंबर 2014, दिसंबर 2014, अगस्त 2014 या सितंबर 2014। ये देखिए इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं। आपका कंफ्यूज जरूर होंगे। 2014 में तो हुआ ही था, लेकिन किस मंथ में हुआ था ये सवाल पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे ना, तो आप जरूर कंफ्यूज होंगे। इसलिए आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ से रिवीजन कीजिए, जरूर इसका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2014 इसमें जो है ना ये 5वीं रिपोर्ट जो है ना पूरी किया, है ना। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2014। आज के सेशन में भी हम लोग 10 सवाल को देखें। देखिए सवाल हम लोग को इतने करवा दिए हैं, लगभग 1500 क्वेश्चंस के आसपास हम लोग कर चुके हैं, 1500 प्लस ही होगा। तो और क्वेश्चंस बचा ही नहीं कि मैं कुछ लाऊं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लाइन वाइज पढ़ के मैंने उसको ऐड किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। सब कुछ आपके लिए एक जगह इकट्ठा करके दे रहा हूं। तो बस आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी मतलब कि सेशन कराई जा रही है उसको जरूर कवर कीजिए और रिवीजन कीजिए। पीडीएफ को लेके इसका रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिए और कितना सही हुआ 10 में से वो भी बताइए ताकि आपका आकलन खुद से कर सकोगे, है ना। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। बस चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।